आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। एक दिन भी शीला दीक्षित ने कहा कि मेरे को बीजेपी तंग कर रही है। बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, क्या करा आपने एमसीडी में? नाले तक साफ नहीं करा पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। अध्यादेश, जी हाँ अध्यादेश, केजरीवाल ने अभी हाल ही में एक बैठक की है जिसमें ये बोला गया है कि अध्यादेश वापस लेने की बात चल रही है, जिसमें कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बोला है कि हम उनका साथ देंगे इस अध्यादेश को वापस लाने में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये अध्यादेश तो वापस होता नहीं जी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जी। उस समय भी ये अध्यादेश आया था। हाँ। उस समय चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम था दिल्ली का। हाँ। उन्होंने उसको चैलेंज करा प्रधानमंत्री को कि भाई मेरी बिना परमिशन के दिल्ली में कैसे उतर गए। हाँ। तो सबसे पहले अध्यादेश नेहरू जी ने उसके खिलाफ जो उसको बर्खास्त किया था। हाँ। तो कांग्रेस कैसे कहती है हम उसका साथ देंगे? इंदिरा अभी कांग्रेस साथ देने की बात 16 या 17 अध्यादेश लाए। हाँ। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी 15-16 अध्यादेश हैं। तो वो कैसे करते थे? उस समय तक किसी ने उन्हीं के आगे भाई इनको अध्यादेश को, सिर्फ ये जो फर्जीवाल है ना तो ये काम करता है जी, सिर्फ बीजेपी को मैंने उंगली उठा दी, वो सब काम करने वाला। शीला दीक्षित ने 6.5 साल राज करा इसमें बीजेपी के टाइम में, एक दिन भी नहीं। इंदिरा उसके अटल के टाइम में 6.5 साल राज किया, एक दिन भी शीला दीक्षित ने कहा कि मेरे को बीजेपी तंग कर रही है। सिर्फ ये जो काम करना नहीं है, पलंग पर लंबे पर सो जाना। मतलब बीजेपी तंग नहीं करती है, उनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने हैं। सिर्फ ये है। ये अध्यादेश तो पहले भी है, ये अध्यादेश वापस होगा नहीं। ये जो काम है इसके वो उसका नहीं होगा, कुछ भी उसका नहीं होगा। कोई भी कांग्रेस साथ दे देगी तब भी नहीं होगा अध्यादेश। मैडम, सबसे पहली बात कर रहे हैं अध्यादेश की। अरे भाई साहब, जो आपके हाथ में वो तो आप कर नहीं रहे। आप बात करो बाकी की। आपके हाथ में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपके हाथ में स्कूल हैं, आपके हाथ में और दिल्ली के लोग हैं, पर लेकिन उसके लिए आपको काम दिए है मोहल्ला क्लिनिक। आपको काम क्या करना है? बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ। एक बात बताओ मेरे को, केजरीवाल के बारे में कहूंगा, वो घर की छोटी बहू है, वो सिर्फ रोती रहेंगी कि जेठानी जी ये नहीं करने दे रही, सासू माँ ये नहीं करने दे रही। जैसे शादी में फूफा नहीं नाराज होते रहते, वैसे ही वो नाराज घूमते फिरते रहते। देवरानी गया, हाँ मैं रूठ गया। भाई साहब आप काम करो। ये कब तक दूसरे के ऊपर ये सारा मड़के कब तक राजनीति करोगे? यूपी में क्या पानी नहीं छोड़ा गया? क्या हिमाचल में पानी नहीं छोड़ा गया? योगी आदित्यनाथ जी और यूपी पुलिस और बाकी जो यूपी की अथॉरिटी वो लगी हुई है काम में, लोगों के बचाव और रक्षा की बात कर रही है। हिमाचल और उत्तराखंड में वो बचाव और रक्षा के काम कर रही है, पर केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? ट्वीट खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल रहे हैं। कल भी बोला सो रहे हैं लंबा। नहीं, उन्होंने जनता को कल भी बोला था कि उस साइड ना जाए, सेल्फी लेने ना जाए, वीडियो बनाने ना जाए। बात बताइए, वो बात करते थे लोगों के मतलब कि अधिकारों की बात करते थे, लड़ते थे। आज दिल्ली के लोगों को रोड पर लाके खड़ा कर दिया। बात करते थे दिल्ली को झील बना देंगे। आप देखो बिजली पानी माफ करा था ना, आज देखो हर घर में पानी है, बिल्कुल फ्री। और ले लो फ्री की पीने का पानी, और ले लो फ्री की रेवड़ी, और पानी फ्री कर दिया ना। पीने का घर में पहुंच गया, नहीं पहुंच गया, 2-4 अगर रह गए होंगे उनके घर में भी पहुंच जाएगा। और ले लो फ्री। भाई साहब, ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में ना यही हालत होती है देश की। अभी भी दिल्ली वालों से कहूँगा, आँख कान खोल लो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। वो गांधी जी के बंदर मत बनो, सच के लिए, हक के लिए लड़ो। यूपी में क्या पानी नहीं छोड़ा गया? हिमाचल में क्या पानी नहीं छोड़ा गया? उत्तराखंड में क्या पानी नहीं छोड़ा गया? वहाँ का भी तो प्रशासन काम कर रहा है, पर केजरीवाल क्या कर रहा है? रो रहा है। हाय, वो तो फूफा जी हैं, नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बात में, ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे। मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रही, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं क्यों? घोटाले में इनके स्वास्थ्य मंत्री जी उन जेल में हैं। एक बात बताइए, हाँ केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। पता है कहाँ के? तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री। तो आपको क्या लगता है? मनीष सिसोदिया है तिहाड़ जेल के गृह मंत्री। सत्येंद्र जैन है मसाज, सत्येंद्र जैन को जानते हो? एक रेपिस्ट बलात्कारी से मसाज पार्लर ले रहे हैं जेल के अंदर मसाज करवा रहे हैं। सत्येंद्र जैन का नाम आता तो मसाज की बात होती है। क्या कहते हैं? दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे कर दी जैसे लंदन। मोहल्ला क्लिनिक क्या बना रहे थे? लंदन। कितना बढ़िया लंदन है, हर जगह पानी है। कभी ताले लगे हुए मैडम मोहल्ला क्लिनिकों में। आप कैसे बात कर रहे हो? वो सिर्फ नाम के लिए खोले। भाई साहब मैं बताता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। एक बात बताइए, जब केजरीवाल आए थे, अन्ना जी के
अन्ना जी को गुरु मानते थे, बच्चों की कसम खाई थी नहीं खाई थी, कुछ नहीं लूंगा। कहाँ गई वो नीले कलर की हाफ बाजू की कमीज जिसपे एक रेनोल्ड का पेन लगा रहता था, बटर फुल मफलर भी लगाया करते थे। कहाँ गया वो? भाई साहब आज सबसे बड़ी सिक्योरिटी Y+ सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं। ये जो 45 करोड़ अपने घर में लगाए थे ना, 8 लाख का पर्दा जो अपने घर में लगाया था, भाई साहब क्या बोलूं मैं, वो जिनकी देसी दस्तरखानों पे उतर नहीं रही है, लेटरिंगे भी विदेश से मंगा रहे हैं, 8-8 लाख के पर्दे बना रहे हैं, 45-45 करोड़ के घर बना रहे हैं। भाई साहब इतना अगर नाला साफ करवा लिया होता, इतना अगर दिल्ली सरकार MCD में भी क्या कहते थे, MCD में भी केजरीवाल आ गए 8 महीने से, आगे केजरीवाल MCD में 8 महीने से हो, क्या करा आपने MCD में? नाले तक साफ नहीं करा पाए, हर घर में पानी घुस गया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, दिल्ली की जनता के पास पूरा टाइम है। भाई साहब क्या बोलूं मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, शब्द कम हो गए, शब्द कम पड़ गए हैं। ऐसा निकम्मा नकारा मुख्यमंत्री, मैं कहता हूँ आपने पंजाब में केजरीवाल की सरकार है ना, आम आदमी पार्टी की, आपने आज तक सुना होगा पुलिस लाठी चार्ज करती है, पंजाब में पब्लिक पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। ये है लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल के राज में। ये हो रहा पंजाब में, पब्लिक पुलिस पर लाठी चार्ज कर रही है। क्या कहते थे, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, खुद के मुख्यमंत्री दारू पी के घूम रहे हैं, खुद के मुख्यमंत्री दारू पी के घूम रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, बिजली पानी माफ, दारू पी के दिल्ली साफ, जहां देखी तवा परत वहीं बिताई सारी रात। ये केजरीवाल का सीन मैं बता रहा हूँ। भाई साहब ये बैगन से भी नकली नेता है, ये आजकल बैगन से भी नकली नेता हो गए, किस तरफ पलट जाए कुछ पता नहीं है। ये है इनका मुद्दा, आप इस बात को समझो, दिल्ली की जनता समझ चुकी है। ये 18 सर के रावण जितने भी इकट्ठा हो रहे हैं ना, सारे चोर, ये गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गए ना लालू यादव, सजा यातना है, आज उनके साथ मिलकर के बैठ के कर रहे हैं। बस शर्म आती थोड़ी बहुत, चुल्लू पर पानी लो डूब जाओ। मैं कहता हूँ माफ करो भाई साहब। ये था अध्यादेश पे दिल्ली की जनता की राय। कैमरामैन सुमित के साथ मैं राधिका शर्मा, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।